सर कैसे हैं? बढ़िया सर। हेलो सर। कैसे हैं सर? बढ़िया जी सर। सुनाइए। बढ़िया। मैंने कहा आज तो मैंने करनी है ज्वाइन। बिल्कुल सर, इसको मिस मत कीजिए क्योंकि बहुत नहीं नहीं इंपॉर्टेंट नहीं। टॉपिक। नहीं नहीं, अब नहीं करनी बस। सर जय माता की। जय माता दी सर। शुभ और नवरात्रि सर। सर मुबारक हो आपको। साल के पहले दिन आपने बहुत बढ़िया कोर्स शुरू बिल्कुल करा। बिल्कुल सर, शुभ नवरात्रि सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार निश्चित। नमस्कार निश्चित। ये तो इसमें मैंने वो रख दिए, पुराना में डाल दिए, तो टीवी का है, उसके नए उसमें डाल दिए स्पीकर वाले में। अभी तो इसमें डाल रहा चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे जॉइन होता रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ठीक है। जय श्री राम सर। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। जय श्री राम मैम, जय श्री राम मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए। ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है ना सभी पर, सभी के पास? जी जी। यस आ सर। रहा आवाज। ठीक ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम लोग एस्ट्रो वास्तु के ऊपर बात करते हैं, हिट थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, हिट थ्योरी क्या होता है? जो दशा हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग की कुंडली में जो स्क्रिप्ट को लेके चलते हैं, जैसे कोई हम लोग बोलते हैं कि एक प्लैनेट, उनके जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, जो भी दशा प्लैनेट होता है, वो अगर टेनेंटेड या अनटेनेंटेड में से विचार करेंगे, अगर वो टेनेंटेड या अनटेनेंटेड हो तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग विचार करते हैं। अगर वो भी नहीं करते हैं, एक दशा प्लैनेट, उनके जो नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, वो मैं दिखाऊंगा कैसे नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, वो कैसे हमारे रिजल्ट को डिलीवर करने आता है दशा के अकॉर्डिंग। महादशा में कोई एक दशा, अंतरदशा में कोई एक प्लैनेट आ रहा है, वो भी अपने नक्षत्र लॉर्ड के तौर पे क्या रिजल्ट परफॉर्म करने जा रहा है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक। उसके अंदर भी प्रत्यंत दशा होता है, वो भी अपने नक्षत्र लॉर्ड के तौर पे क्या रिजल्ट डिलीवर करने जा रहा है अगले 4 महीने, 5 महीने में। तो जो भी रिजल्ट, जो भी हाउस वो लेके चलता है, वही हाउस हम लोगों को देता है करने के लिए, उस टाइम पीरियड में कार्य कराने के लिए, उस हाउस के एट्रीब्यूट को यूज कराने के लिए आता है, या उस हाउस के एक्टिवेशन जो हुआ है, उस हाउस के चीजों को हम लोग को एक्सपीरियंस कराने के लिए आता है उस दशा में वो प्लैनेट। अब ये जो एस्ट्रो वास्तु होता है, वो दशा के प्लैनेट के ऊपर ही आधारित है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग एस्ट्रो वास्तु करते हैं, वो दशा के प्लैनेट के ऊपर करते हैं, कोई दूसरा प्लैनेट को आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आप महादशा को देखेंगे, अंतरदशा को देखेंगे, प्रत्यंत दशा को देखेंगे, स्टेप वही रहेगा। जैसे महादशा को देखेंगे, वैसे ही स्टेप में आप अंतरदशा को भी देखेंगे, वैसे ही तरीके से आप प्रत्यंत दशा को भी देखेंगे। लेकिन हम लोग जब हीट थ्योरी की बात करते हैं, हीट थ्योरी में बात जब करते हैं, तो हम लोग सबसे पहला जो हीट देखते हैं, वो 30 हीट देखते हैं, 60 हीट देखते हैं, और 120 हीट देखते हैं। ये जितने भी हीट है, 30, 60 एंड 120, ये हम लोगों के फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली हीट होता है। हीट मतलब कोई एक जगह पे बैठ के एक हीट मार रहा है, मतलब देख रहा है आपको, उसके दृष्टि आपको क्या इफेक्ट कर रहा है। तो ये वेस्टर्न एस्पेक्ट जो होता है, और एक वैदिक एस्पेक्ट होता है। वैदिक एस्पेक्ट में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर हाउस मतलब दृष्टि होता है कि एक एक प्लैनेट कैसे दृष्टि अपना दे रहा है। लेकिन वेस्टर्न एस्पेक्ट में क्या होता है,
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बताता है कि जब भी आप कोई प्लैनेट को देखते हैं तो वो प्लैनेट आपको 30, 60 एंड 120 के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट प्रभाव कर रहा है, ये फ्रेंडली हीट होता है। लेकिन जब अगर आप बात करेंगे वो 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये जो हीट होता है वो एनिमी हीट होता है। एनिमी हीट होता है। अब ये जो देखिए दो टाइप की डिफरेंशिएट कर दिया गया है, ये आपको 30, 60 और 120 हीट है जो आपके लिए फेवरेबल हीट है, और एनिमी हीट जो है वो आपके लाइफ को जिस डोमेन में आपको जो दशा आया है उस दशा में आपको क्या क्या डिस्टरबेंस देने आया है, ये 45, 90 और 180 देता है वो। 45 को आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसका डोनेशन करना पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। 45 के हीट को आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसको डोनेशन करना पड़ता है आपको। 90 एंड 180 हीट को आपको ट्रीट कर सकते हैं। ये अगर ट्रीट नहीं कर सकते उसको दूसरा कोई जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके स्क्रिप्ट के जो प्लानिटरी पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग। आप जो भी वो प्लैनेट है उस प्लैनेट के जो भी नक्षत्र लॉर्ड आ रहा है, राशि लॉर्ड आ रहा है या सब लॉर्ड आ रहा है, उस एरिया में उसको ट्रांजिट मतलब उनके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये दो जो आपके दृष्टियां हैं मतलब डिग्री जो है, इनमें से भी और एक दृष्टि होता है जो सबसे पावरफुल दृष्टि होता है जिसको कोई बात नहीं करता जिसके ऊपर, जो कि है 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब जो प्लैनेट, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में अगर बैठा है, वो लाइफ टाइम उसके लिए वो कंजंक्शन में बैठ गया है, मतलब वो उसको हमेशा उसके साथ लेके चलेगा, चाहे वो प्लैनेट खराब हो उनके लिए ये अच्छा हो, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा ही व्यक्ति को। मतलब एक प्लैनेट दे दिया है आपके साथ, आप जो कार्य डोमेन में आप, जैसे 10th का स्पेल सबलॉर्ड मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि 0 डिग्री मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग हीट होता है या स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होता है। 10th का जो लॉर्ड होता है, मान लीजिए यहाँ पे 10th का जो लॉर्ड है वो यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न जो कि बैठ गया यहाँ पे 4th में, और ये इसका जो डिग्री है वो 7 डिग्री है। सैटर्न का जो डिग्री है 7 डिग्री है। अब वो 8 के लॉर्ड के साथ बैठ गया, 8 के लॉर्ड है मार्स, मार्स के साथ बैठ गया, मार्स की जो डिग्री है, मार्स की जो डिग्री है वो 5 डिग्री है। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। तो सैटर्न के जो डिग्री है वो 7 डिग्री का है, और मार्स का जो डिग्री है 5 डिग्री का है। अब इनमें देखिए कंजंक्शन में क्या बोलते हैं, कंजंक्शन की डिग्री आप 0 से लेके 5 डिग्री बहुत स्ट्रांग होता है, कंजंक्शन बोलते हैं इसको। रुकिए, स्ट्रांग मतलब एक साथ कंजंक्शन में बैठा है तो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग अच्छा है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बोलेंगे स्ट्रांग बॉन्डिंग है, अच्छा या बुरा नहीं बोलेंगे लेकिन स्ट्रांग बॉन्डिंग है। लेकिन 0 से लेके अगर 5 को क्रॉस करके 8 हो गया तो ये थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का हो जाता है, नॉर्मल टाइप का बॉन्डिंग होता है। उससे अगर ऊपर हो गया तो वो वीक हो जाता है, वो बॉन्डिंग उतना नहीं होता। लेकिन ये दोनों देखिए, जब ये दोनों देखिए 2 डिग्री का ही सिर्फ डिफरेंस है, और किस किस घर का लॉर्ड है, ये और ये घर का लॉर्ड है। अब अगर व्यक्ति की अगर बात किया जाए प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, तो प्रोफेशन में व्यक्ति का ट्रबल रहेगा ही रहेगा, उनका फाइनेंशियल मतलब जो इनकम होता है, गेन गेन में भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेगा। क्यों? क्योंकि 8वें हाउस के जो लॉर्ड है उनके साथ 10th हाउस के लॉर्ड, ये मैं D1 के बात कर रहा हूँ, D1 चार्ट के ऊपर, जो आपके बर्थ चार्ट होता है उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये 10th जो जो 10th हाउस है उसके लॉर्ड है सैटर्न, और 8th हाउस के लॉर्ड है मार्स।
अब दोनों देखिए 2 डिग्री के डिफरेंस है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में है, तो आपको उस हाउस के रिलेटेड कार्यों को एडॉप्ट करना चाहिए। ये प्लैनेट बोल रहा है कि आप उसको एडॉप्ट कीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं दूंगा, ट्रबल नहीं दूंगा, आपको अप्स एंड डाउन्स नहीं दूंगा। आप अगर नहीं लेते हैं तो आपको लाइफ में स्ट्रगल्स रहेगा। व्यक्ति अगर इस केस में कोई एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, कोई डीप रिसर्चर हो, या कोई एमएनसी में काम करने वाला हो, आईटी सेक्टर में काम करने वाला हो, फील्ड वर्क में हो, कोई फील्ड एरिया या फिर अंडरग्राउंड एरिया में काम करने वाला हो, कोल माइन से जुड़ा हुआ कार्य में हो, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी रिलेटेड कोई कार्य में हो, या इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कार्य में हो, डॉक्टर भी हो, तो व्यक्ति को सपोर्ट करेगा यही हाउस। इनके प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस रहेगा। लेकिन यही हाउस के अगर काम नहीं करता, 8वें हाउस से जुड़ा हुआ काम नहीं करता, तो 8वें हाउस व्यक्ति को पीड़ा देगा, पेन देगा, सफरिंग देगा, जो बोल सकते हैं, और व्यक्ति को इंसल्टेशन भी दे सकता है, इंसल्टिंग भी करा सकता है, किसी के आगे गिड़गिड़ाना ये भी दे सकता है अपने दशा में। जब भी सैटर्न के दशा एक्टिव होगा वो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए 0 डिग्री जो होता है, ये जो मैं कथा सुनाया हूं, ये इसके अकॉर्डिंग, कंजंक्शन के अकॉर्डिंग। कंजंक्शन सबसे स्ट्रांग होता है, उनके बाद ये 30, 60, 120, 45, 90 एंड 180 उसके बाद होता है। लेकिन कंजंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस भी हाउस से जुड़ा हुआ हो। मतलब एक प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट के साथ बहुत क्लोज डिग्री में हो जाता है, तो उस घर के साथ उस घर का एक बॉन्डिंग हो जाता है, वो ऑटोमेटिक बाइलिंगुअल काम करने स्टार्ट कर देता है। किसी भी हाउस से आप जुड़ा हुआ वो बात कर सकते हैं, ठीक? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मेरे चार्ट से ही दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो जो 10 नंबर जो मेरे प्रोफेशन के अंडर बोल रहा है कि मुझे प्रोफेशन किस चीज से जुड़ा हुआ करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या मेरा इतना सारा प्लैनेट है जो कि कंजंक्शन क्रिएट कर रहा है। अब देखिए 3rd नंबर राशि जो कि मरकरी होता है, तो मरकरी किससे कंजंक्शन में है, देखिए 4 प्लैनेट्स हैं, मून, मार्स और जुपिटर से मरकरी। अब मरकरी की डिग्री सबसे क्लोज में किसके साथ है, ये एक बात देखिए। मरकरी यहाँ पे मार्स के साथ है, मून के साथ है, और जुपिटर के साथ है। मरकरी की डिग्री ये है, 23 डिग्री है मरकरी डिग्री। 6 डिग्री का मून है, मून के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 डिग्री बहुत ज्यादा डिफरेंस है 30 डिग्री से। जुपिटर से देखिए, जुपिटर के 0 डिग्री, मतलब उनके साथ भी नहीं होगा। तो हो सकता है हाँ मार्स के साथ हो सकता है, क्योंकि मार्स के साथ 4 डिग्री का डिफरेंस है, 3 से 4 डिग्री के बीच में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मरकरी, अब मार्स की लॉर्डशिप जो है वो 8th हाउस से जुड़ा हुआ हो गया, 3rd हाउस से जुड़ा हुआ हो गया। अब मरकरी जो है लगन का लॉर्ड भी है। तो जो मेरा प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन की बात किया जाए, जो कि हम लोग 10th हाउस से देखते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन के जो लॉर्ड है वो लॉर्ड मार्स के साथ कंजंक्शन, बेस्ट कंजंक्शन में बैठा है, तो मुझे 8th हाउस से जुड़ा हुआ प्रोफेशन को चूज करना चाहिए, जो कि मेरे कार्य में कभी लाइफ टाइम डिस्टर्बेंस ना हो। क्यों? क्योंकि 8th हाउस से जुड़ा हुआ अगर नहीं करेंगे तो लाइफ में कोई भी कार्य कर लो, कोई भी प्रोफेशन कर लो, अगर 8th हाउस से जुड़ा हुआ नहीं कर रहा हूँ, वो अप्स एंड डाउन देगा, ट्रांसफॉर्म देगा, डिस्टर्बेंस देगा, इंसल्टिंग कराएगा, और बाद बाद में पेनफुल क्रिएशन क्रिएट करेगा, और एंजाइटी डिप्रेशन भी देगा व्यक्ति के लाइफ में। तो इसलिए मैंने प्रोफेशन जब से ये चूज किया हूँ, 2016 से कर रहा हूँ, तब से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक। तब जितना भी मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया हूँ, तब से, जब से इस चूज मतलब इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ, तब से मेरा कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि 8th हाउस को मैं ऑल दो यूज कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। एस्ट्रोलॉजी ऑल दो 8th हाउस हिडन हिडन चीजें है ना। तो आप हमेशा कंजंक्शन को देखिए, क्योंकि गॉड ने आपके पास एक चीज दे दी कि आपको संग संग रहना है उनके साथ, तो उस चीज को आपको यूज करना होता है। तो ये भी कोई व्यक्ति का अगर चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर उनको उस जगह से निकालना है, सफरिंग से निकालना है, तो वो भी चीज देख लीजिएगा वन को।
कंजंक्शन ऑल्दो इम्पोर्टेंट है।